नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त सतीश सेंगर, एचडी मूवीज़ यूट्यूब नजीबाबाद की तरफ से। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे कई प्रोग्राम देखे और जिनमें कि काफ़ी पसंद किए गए चौपाल चर्चा, जो आम लोगों को लेकर के बनाए हमने कई एपिसोड बनाए, जिन्हें आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सराहा और हमारे पास कई मैसेज आए कि सर ये आप जो छोटे छोटे एपिसोड बना रहे हैं, इनमें आप कुछ अलग करके हट के कीजिए। तो दोस्तों, हमने उस चीज़ को काफ़ी गौर किया और हमने काफ़ी कुछ बनाने के बाद से हमने सोचा कि चलिए इन चीज़ों को हम लोग एक उसमें संकलन करते हैं और एक अच्छा सा एक एपिसोड बनाते हैं आपके लिए, एक उन सब सीरीज़ों को एक उसमें जोड़ देते हैं। तो वो काम अब हमने किया है आपके लिए, जिससे कि आप सारी जो हमारी चौपाल चर्चा के एपिसोड हैं उन्हें आप एक संग देख सकें। और तो आम आदमी की जितनी भी समस्याएं हैं उनके ऊपर हम ये एपिसोड बनाते थे। घर, परिवार और समाज में क्या क्या हो रहा है, जैसे महंगाई को लेकर के काफ़ी परेशान हैं लोग, और गर्मी का मौसम आ चुका है तो गर्मी को लेकर के बिजली विभाग से काफ़ी नाराज़ हैं लोग। और जो है कि अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे कि आज की डेट में प्राइवेट स्कूलों में जो है काफ़ी फ़ीस वगैरह है जो पेरेंट्स को काफ़ी परेशान कर रही है। तो उस प्रकार से हमने कई एपिसोडों को जोड़ करके ये एपिसोड बनाया है और आपको लगेगा कि जैसे कि हर समस्या आप ही के ऊपर हो। तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इसको काफ़ी पसंद करेंगे और आप लोग देखते रहिए। और सतीश भैया, कब आए आप विदेश से? कैसा है माहौल बाहर का? बस अच्छा है, वहाँ पर भी सही है और काफ़ी इस समय वैसा वो चल रहा है। हाँ, वो तो पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में यही हाल है आज तो। इंजीनियर साहब। अरे हाँ, आइए आइए आइए। अरे भाई, कुर्सी ले आओ जरा इनके लिए। राजवीर जी बैठिए बैठिए। और सब कुशल मंगल? क्या बात, बड़ा तबीयत वगैरह तो ठीक है आपकी? कुछ तबीयत ही क्या बताएं, दवाई लेने गए थे डॉक्टर के पास, तो आज उसका क्लिनिक ही बंद है। पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ये कह रही है कि स्वास्थ्य विभाग से कोई अधिकारी आया था, उसने जो है नोटिस दिया है और ये कह दिया कि इसके पास डिग्री नहीं है, झोला छाप डॉक्टर है ये। अच्छा। ये तो एक दिन होना ही था, आज नहीं तो कल उसकी दुकान तो बंद होनी थी। अब आप मुझे ये बताओ, उसके पास ना तो कोई डिग्री ना कोई डिप्लोमा, वो वैसे ही दवाई बांटो जा रहा, तो एक ना एक दिन तो भाई पकड़ में आना ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन वो कितने टाइम से गांव के अंदर दुकान खोले बैठा और हम लोग कब से उससे दवाई ले रहे हैं और हम लोगों को आराम हो रहा है, तो हमें उसकी डिग्री डिप्लोमा से क्या मतलब, उससे आराम हो रहा है और सब जगह यही सिस्टम है। आराम हो रहा है, वो बात सही है, लेकिन ये है ना कि आप फर्स्ट एड तो आप ले सकते हैं उससे। अगर हम फर्स्ट एड के लिए जाएं कि भाई तुरंत के उपचार के लिए, तो हम उसके पास जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई, कोई बड़ी परेशानी आ गई, तब हम नहीं जा सकते वहाँ, तो वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात तो बताओ, अब शहर में जाओ, शहर में जाने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, आपकी जेब में पैसे हों, उनकी फीस कितनी महंगी है, कितनी जांचें लिखते हैं वो, तो पता चला कि आम आदमी तो उनसे गरीब आदमी दवाई नहीं ले सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र भी खोल रखे हैं, ऐसा नहीं है, हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं। आप तो विदेश से आए हो, आपको तो टाइम लग गया, खैर आपको नहीं पता, लेकिन 12 साल हो गए गाँव के अंदर बंदे में स्वास्थ्य केंद्र को, और आज तक उस 12 साल में इंजीनियर साहब एक भी स्टाफ नहीं आया, डॉक्टर बैठे नहीं एक भी। बताइए। और जब हमारा संविधान बना था, ये तय हुआ था कि 2000 की आबादी पे एक डॉक्टर मिलेगा सरकार की तरफ से। आज हमारे गांव की आबादी 6000 की हो गई, 6000 की आबादी पे 3 डॉक्टर मिलने चाहिए थे, एक भी डॉक्टर नहीं मिला। तो ये तो इन्हीं से काम चल रहा है, इनसे ही झोला छाप तो सही, जिनके झोला छाप बता रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल। तो भाई इसके लिए तो हमें फिर आवाज उठानी पड़ेगी, संगठित होना पड़ेगा सबको, बिल्कुल जागरूक होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरी बात एक और है, इंजीनियर साहब जो हमारे यहाँ दाई होती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती। अब उन दाइयों को जो है ये अपने सेंटर में बुलाते हैं
और सेंटर पे बुलाने के बाद 2-4 बार उन्हें कहते हैं कि नाखून काट के रखना, ग्लव्स पहननी, ये करना, वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और उनको प्रशिक्षित दाई होने का सर्टिफिकेट देते हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है। जी जी। फिर अरे आइए आइए, लीजिए वकील साहब भी आ गए। आइए साहब। अरे आइए वकील साहब। अरे भाई एक कुर्सी ले आओ जरा वकील साहब के लिए। नहीं, मैं तो चल जाऊँ, वकील साहब बैठ जाएंगे बात। अरे नहीं बैठो भाई, जो ना मैं दवाई का देखो ना, दवाई का जुगाड़ करना कहीं। कोई बात नहीं, दवाई भी वो हो जाएगी जी। वकील साहब बड़े गांव में तो भाई हम तो विदेश से क्या लौटे के यहाँ तो गांव का ही पूरा बर्बाद हुआ पड़ा है। जो हमारे डॉक्टर साहब थे ये बता रहे हैं कि उनके सील हो गया। अच्छा हाँ, नोडल अधिकारी आया था, कोई स्वास्थ्य विभाग का नोडल बता रहे हैं, उसे चला गया, उसकी दुकान बंद करके नोटिस भी दे गया उसे। डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक बात बताओ, गांव में इतने साल से बैठा नहीं, सबसे पहले तो नोडल अधिकारी को ये चाहिए मेरे विचार से कि पहले वो 21 दिन का नोटिस देंगे कि भाई आप जो सील नहीं लगा सकते डायरेक्ट। जो नोडल अधिकारी हैं प्रॉपर वे में चलेंगे तो डायरेक्ट सील लगाने का अधिकार नहीं है उनको। पहले वो नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद में उसको पहले 7 दिन का नोटिस देंगे, फिर 21 दिन का नोटिस देंगे। उसके बाद अगर उनके कागज असली नहीं पाए जाते, डिग्री सत्य पाई जाती है, तो उसके बाद में वो सील करने का प्रावधान है, वो भी जिला अधिकारी महोदय की अनुमति के उपरांत। आपकी बात बिल्कुल सही है वकील साहब, लेकिन आप एक बात बताओ, जब संविधान में ये तय हुआ था कि 2000 की आबादी पे एक डॉक्टर मिलेगा और आज हमारे गांव की आबादी 6000 की है, यानी हमें 3 डॉक्टर मिलने चाहिए थे, तो ना तो हमारे पास डॉक्टर है, ना जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया था, लाखों रुपए इसमें लगा दिए, इसमें कोई स्टाफ बैठा, तो ये आम आदमी दवाई कहाँ से लेगा? क्या होगा इस जनता का? ये जो मामला है, एक जनहित याचिका डालनी चाहिए इस पे, और आपको अपने प्रधान के माध्यम से इसमें चाहिए कि भाई इस बात को जिला स्तर पे उठाएं, जिला अधिकारी महोदय से मिलने के बाद में इसको सोचना पड़ेगा। आज सरकार चाह रही है कि जो है स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल एकदम सही दिशा में जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। ये जिले के जो सीएमओ हैं, ये नोडल अधिकारी हैं, ये वो पैसा कमाने के चक्कर में लगे पड़े, झोला छाप के पीछे पड़े। नहीं तो इनका ये मामला नहीं है वकील साहब, चलो ठीक है, वो तो कमाई के चक्कर में लग गए। अब जो आदमी बीमार है उसके लिए क्या टारगेट है, क्या विकल्प है, वो कैसे करे? उसको कैसे करना पड़ेगा? मान लो मैं गया, मुझे दवाई नहीं मिली, अब मैं क्या करूं? भाई इंजीनियर साहब, भाई देखिए, रात बिरात हमें अगर कहीं पे कोई खांसी जुकाम कोई छोटी मोटी हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो हम तो इन्हीं बेचारों के पास जाते हैं, यही हमारे भगवान सोच लीजिए। नहीं, छोटी मोटी के लिए तो मैंने आपसे पहले ही बताया, छोटी मोटी बात का तो कोई दिक्कत नहीं, चलो फर्स्ट एड तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर ईश्वर ना करे कभी ऐसी आपदा आन पड़े, कोई ऐसी मुश्किल आन पड़े कि भाई उसके हाथ के बाहर की है वो बाहर डॉक्टर के, तब तो हमें जाना ही पड़ेगा वहाँ। कुल मिला के ये होना चाहिए कि पहले 2000 की आबादी पे एक सरकारी डॉक्टर नियुक्त होना चाहिए। डॉक्टर नियुक्त ना हो, कम से कम नर्स ही हो, एनएमई हो। यहाँ तो देख लीजिए क्या हाल है जनपद बिजनौर का हाल देख लीजिए, हो क्या रहा है। हम तो वकालत के पेशे में देख रहे हैं ज्यादातर कि भाई आज क्या हो, इसका क्लेम आ गया, किस लिए क्लेम आ गया। यहाँ चारों ओर जो है नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है ये, और इस घिरा हुआ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ सरकारी डॉक्टर आ नहीं सकता, झोला छाप डॉक्टर को बैठने दे नहीं रहे, बिल्कुल नाक में नकील डाल लगे। देखो, आप तो वकील हो और ये भी विदेश से होकर आ गए, ये इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग हो, आप समझदार लोग हो, तो इस संबंध में कुछ ना कुछ ऐसा करो जो हमारी आम आदमी की समस्या है ये दूर होनी चाहिए। अच्छा, मैं चल जाऊँ, मुझे पंचायत में प्रधान, जिला पंचायत मेंबर और विधायक ऐसा चुन लो जो कम से कम इस क्षेत्र में डॉक्टर लाने की हिम्मत रखता हो। तो भाई इंजीनियर साहब, मेरे भी कोर्ट का समय हो गया है, मैं भी आपसे थोड़ा चाहता हूँ, लेकिन मेरी आपसे कारगर निवेदन है कि आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। इस समाज को अप्रत्यक्ष रूप से आप आईना दिखाने का काम करते हैं। मैं भी चाहता हूँ आप लोग इस बार चुनाव जरूर। नहीं, अच्छा भैया, बिल्कुल नमस्कार, राम राम भैया, राम राम। भाई सतीश भाई, बात तो बहुत कायदगी कर गए वकील साहब, मतलब आगे आना पड़ेगा, पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा, उनके अधिकार उन्हें बताने पड़ेंगे कि हमारे समाज में पब्लिक के भी कुछ अधिकार हैं, अब हमें उन्हें जागरूक करना है।
अरे चाचा मैं तो बड़ा परेशान हो गया। जो चीज पहले दुकान पर 5 रुपए की मिलती थी अब वो 10 रुपए की हो गई है। इस महंगाई ने तो ऐसी मार काट मचा रखी है कि पूछो मत, सब परेशान है। नौकरी अलग चली गई, समझे। अब किया जाए तो क्या किया जाए। अरे लाला कई दिन से महंगाई बढ़ गई, ये लॉकडाउन की मुसीबत आ गई जो तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा। अरे भैया कम खा लो, एक रोटी कम खा लो, मत अनाप शनाप खर्चे करो। इसमें खर्चे में तुम ज्यादा करके कोई बहुत बड़ा वो दिखा लोगे क्या? अरे तो खर्चे हो ही कहाँ रहे हैं, वही सब चीजें हैं, वही दाल रोटी है, वही सब कुछ है। बच्चे कहाँ अपनी मानते हैं भाई। चलो हम तो समझदार हैं, लेकिन अब कहाँ तक क्या क्या किया जाए। चाचा जी हैं क्या? आओ भाई आओ। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते। जी क्या चर्चा चल रही है, क्या बात हो गई? बस भैया वो महंगाई को लेके चल रही है। महंगाई की मत पूछो भाई साहब। चाचा जी आप ये देखोगे डीजल पेट्रोल के रेट कहाँ पहुंच गए। अरे भाई जो पहुंचना पहुंचने दो, अब जब मुसीबत है तो पहुंच ही रही है। हर आदमी का मानना ये है, आम आदमी का, गरीब आदमी का मानना ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है, ये डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। हाँ क्योंकि देखो डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो हर चीज का जो है अब हर आदमी कह देगा चक्की में आटा पिसवाने जाओ, पहले 8 रुपए को पिस रहा था, 10 रुपए रेट कर दिया। और चक्की वाला जो कह रहा है जी मैं क्या करूं, डीजल पेट्रोल के रेट महंगे हो गए, डीजल महंगा हो गया। दुकानदार से सामान लेने जाओ वो कह रहे जी पेट्रोल महंगा हो गया। सारी चीजों के रेट बढ़ गए, परिवार पालना इतना मुश्किल हो गया पूछो मत। राम राम वो भैया कहा चर्चा करत रहे। अरे भैया महंगाई का रोना चल लिया, महंगाई इतनी हो गई, परिवार को पालना बड़ा ही भारी पड़ गया। भाई और राम दिन तो भाई क्या बताए हम तुमका, काहे परेशान हो रहे, काहे की महंगाई रुक गई, काहे की महंगाई बढ़ गई, हमारे ताऊ को बरगला रहे हो तुम तो को भाई। अबे भैया तेरे तो आगे ना पीछे पूछ है ना। तेरे शादी बीवी बच्चे कुछ नहीं हुए हैं, हमें सोचना पड़ता है भाई। तू तो इधर से गया, एक हाथ उधर से मार दिया तो तेरा तो चल गया। अब हमका ये बताई तो जरा कि महंगाई में कौनो काम रुके हैं क्या लॉकडाउन में? बताओ का शादी रुकी है, का किसी के बच्चे नहीं हुए हैं, ये ट्रक नहीं चले हैं, कहा नहीं हुआ। हमारा ताऊ अपने 9 ठैया बच्चा पालत रहे तो महंगाई ना दिख रही। हम सही कह रहे हैं, हम कहे नहीं डर रहे, बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास। महंगाई महंगाई रह रहे हैं 24 घंटे। अरे सरकार जो की है ठीक ही है। आप सरकार की बात कर रहे हो, इस सरकार ने जब इलेक्शन था क्या वादे करे थे जनता से कि हम महंगाई कम करेंगे, हम अनाज सस्ता करेंगे, हर चीज सस्ती करेंगे। कौन सी चीज सस्ती हुई बताओ? भूखे रहे हो, खाए नहीं हो। अरे तो भैया पहले क्या रेट थे, क्या रेट, रेट देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँच गए, रेट आसमान ही पहुँच गया हर चीज के। अरे तो परिवार कैसे पल लिया है पता है? भूखा तो कौन ना मरे है, सबको दिए है सरकार, किसको नहीं दिए है? सबको दे रही है, कोई कमी नहीं है हमारी सरकार में। चाचा क्या दे रही है सरकार? भाई नौकरी चाकरी वाला बीच वाला आदमी क्या करे। अरे ये तो परेशानी चल ही रही है, तो लॉकडाउन की वजह से चल रही, नहीं तो इतनी परेशानी थोड़ी थी। अब बताओ पेट्रोल महंगा हो गया तो सब पे महंगाई होगी, धीरे धीरे सब कम हो जाएगी। सबर रखो सबर। फिर वही बात, ये तो तुम्हें बरगला रहे और कौन ना करे, ये तुम्हें बरगला रहा है। तुम्हारा बुढ़ापा देख के तुमसे टपड़ी दे रहे हैं कि इन्हें बुढ़ाओ को महंगाई कर लियो वो करो। महंगाई भैया एक बात सुन लो कितनी बढ़ रही है। आपको चुटकुला सुना दूं, एक लतीफा सुनाऊं। एक बच्ची का कद नहीं बढ़ गया था तो उन्होंने पंडित जी से पूछा था क्या नाम रखे। ये पढ़नारी बच्ची हमारी 4 साल की हो गई है, इतनी कितनी सी। रख दो। हाँ तो उसने पंडित जी ने कहा कि इसका नाम महंगाई रख दो। तो फिर देखो कैसे बढ़ेगी वो, जैसे महंगाई बढ़ रही है बच्ची बढ़ने लगेगी। तुम्हारा नाम भी महंगाई रखते हैं, हमारा भी रख दो कम से कम, जैसे पित्ती से रह गए तो कुछ हम भी थोड़े बड़े हो जाएंगे। हमारे ताऊ को बरगला रहे हैं। बस तुम्हारे ताऊ जाने नहीं, तुम्हारे भैया जाने, तुम जानो भैया। मैं तो महंगाई से बड़ा परेशान हूँ, मुँह तो जाके बच्चों को आटे के लिए दाल आटा लेकर आना जी, मैं चल लिया। कोई नहीं, कोई महंगाई नहीं है ताऊ, मजे लो जिंदगी का। राम जी। अरे चाचा एक ये मजे ले रिया है समझे, और आपके पास रिटायरमेंट का पैसा है और उसके पास अपने बाप की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन सोचना तो हम जैसे आम आदमियों को कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई। अच्छा सबर कर। राम राम भैया। अच्छा भाई एक बात सुन रहा ताऊ, क्या कह रहे हैं? इनकी बातों में काहे आ गए हो तुम? अरे अब मुझे बरगलाओगे क्या इस उम्र में, बाल भी सफेद हो गए। बातों में ना आकर कोई महंगाई वंगाई ना बढ़ रही, सब ठीक है। रोटी मिल रही, प्रभु के गुण गाओ, सब बढ़िया है। खुश रहे। चलो ठीक है जय राम जी की। हाय रे हाय महंगाई,
यो भी महंगाई को लो, वो भी महंगाई को लो, वो भी महंगाई को, महंगाई ने तो मार दिया। और अनिल जी कैसे हैं? अनिल टॉक जी। भैया बस चल रही है, ठीक है। हम तो कल भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। अरे वाह वाह वाह, वही तो चीज क्या है, पहले बच्चे पढ़ रहे थे तब बाहर थे, हाँ, अब अपने ये तो- परिवार लेके वो बाहर हो गए, अपने घर घर पे पड़े हैं बुढ़े बुढ़िया। और क्या बाल सफेद हो गए सब। अब तो सब कुछ ही सफेद होना। नहीं ये तो खैर है। और खैर गांव में अपने आनंद है, मन हाँ, हाँ। है सब। गांव का माहौल बच्चे अपनी जगह सही है, हम लोग अपनी जगह सही हैं। हम लोग शहर में जीवन नहीं काट चलो सकते। जी, हमने अपने तरीके बस से अपने जिया, तरीके से, बच्चे अपने तरीके से बिल्कुल, जिए। बिल्कुल। बस यही है और क्या। अरे भाई आप लोग अपनी बातों में लग रहे हैं, कुछ पता भी है आपको? क्या हो गया? गांव के अंदर बहुत बड़ी घटना घट गई। क्या हुआ? उसका जयपाल का लिंटर पड़ गया था। अच्छा हाँ, तो लिंटर डालते हुए उसके यहाँ 2 आदमी मर गए। अरे अरे कैसे हुआ फिर ये? छत पे लिंटर पड़ गया था 2 मंजिले पे, ध्यान दिया नहीं, मजदूर सरिया उठा रहे थे और ऊपर से बिजली के जो तार होते हैं वो निकल रहे थे। ओए ओए, उनमें करंट वरंट आ गया था, तार सरिया उससे जा टकराया तारों से। अब वो दोनों हाथों हाथ मर गए। गांव के अंदर हंगामा कट रहा है इस बात का। बिल्कुल बड़े बिल्कुल दुख की बात। बड़े दुख की बात है भाई। ये तो कैसे आजकल क्या हो गया है कॉलोनियों में, जो क्या इस हुआ? तरह की कितने- चीजें हो रही हैं, तार कितनी पड़ पावर रहे का हैं। तार चल रहा था? वो तो 11,000 25,000 बड़े बड़े तार गुजर रहे हैं और जाने कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अनिल भाई बताइए, शहर से कॉलोनी शहर कट जा रहे रही हैं। हैं, नक्शे पास हो रहे हैं और ऊपर से तार जा रहे हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा। लेने वाले की भी नहीं देख रहे इस बात को, और जो बिजली डिपार्टमेंट है वो भी आंख बंद करके बैठा ये है तो कि भाई साहब समस्या गांव गांव की है। कॉलोनी में जाके देख लो, तमाम तार घरों के ऊपर से ऐसे ही गुजर रहे हैं। लोगों हाँ, ने घर बिल्कुल बना ऐसा हो लिए रहा है हैं। शहरों में, गाँव और में ही आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मर गया। अरे भैया मैं आपको एक चीज बताऊं, जंगल तक में हालत ये है कि तार नीचे लटक रहे हैं। हाँ। किसी की भैंस मर रही, कोई जा रहा है वो मर रहा है, पानी बहुत, पड़ा है तो बहुत। मर रहा है। शहर में तार ऊपर से जा रहे हैं, मकान में। बिजली विभाग को ये समझ लो, इतना मामला नहीं, खराब भ्रष्ट है, हो। इतना लापरवाह हो गया बिजली बहुत, विभाग। बहुत, उसे ये पता नहीं लोग मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, ये जानवर तो- मर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं बस। क्या- और अब क्या करा जाए बताओ? पहले अपने क्या हालात जिंदगी में। हम लोगों की सकून कहाँ से तो उसके घर कटती में थी। सुबह मिठाई बटी लिंटर डलने के लिए सारे गांव में खुशी मनाई जाती है कि भाई उसका लिंटर पड़ गया और अब ये हो गया बताओ। अरे भैया वो जयपाल था ना, दूसरा वाला छोटा उसका रमेश का, हुआ ये कि पोल के नीचे अपनी भैंस लिए जा रहा था, गरीब 3, उसी से गुजारा उसका परिवार का चल रहा वो था। भैंस मर गई। और भैंस तीनों मर गए और वो बेचारा उसका लड़का ही मरा। बाप रे बाप रे। क्या भाई है क्या चाचा? अरे आओ भाई, आओ। इंजीनियर साहब भी आ गए। आओ बैठो। अरे आइए आइए आइए। बैठो, साहब, बैठो, तुम्हारी बैठो। तो अभी चर्चा ही चल रही थी जी, डिपार्टमेंट की जी। तुम्हारे, ये क्या हो गया गाँव में? सूचना मिल गई आपको, 2 आदमी मर गए गाँव में। खबर लगी थी मुझे अभी। तो बड़ा अफसोस वाली बात हो गई। कैसे मतलब आप लोगों के राज में या तुम्हारे डिपार्टमेंट में कैसे हो रहा है कि परमिशन दी जाती है तारों के कॉलोनियों को? क्या ये आप बताएं तो सही, क्या है ये? भाई साहब बड़ी सीधी सी बात है, जब तक प्लॉट नहीं कटे थे, जब तक वो खेत था, हाँ खेत के ऊपर वाया जा रही थी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम धाम चल रहा काम था। हो रहा था। अब प्लाटिंग वाले ने वो खेत लिया, वो खेती खत्म कराई, अपने प्लाट काटे, उसके ऊपर तार जा रही थी, उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। उसे काय से मतलब है? बेचने से। उसे ये नहीं देखना कि घर बनेगा तो कुछ हादसा भी हो सकता है, कुछ हो आपकी सकता है। कॉलोनी कट रही है और अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो या वो उसे खुद भी संज्ञान में रखना चाहिए। संज्ञान में लाइन में दिन रात घूमते रहते हैं एरिया में। उसने नक्शा पास कराया नहीं, परमिशन लिया नहीं, जब कोई हादसा हो जाता तब आपका डिपार्टमेंट जगता है। नहीं, बात हो नहीं भाई साहब, बात यह है कि जब तक प्लाटिंग हुई, प्लाटिंग वाले आदमी को आके ऑफिस में कहना चाहिए था कि भाई ऊपर वायर जा रही है, नहीं तो हाई वोल्टेज वायर ऐसे है। आदमी के खिलाफ तो आपके डिपार्टमेंट कोई वो होता होगा, FIR या कुछ इस तरह की कानूनी कार्रवाई होती होगी, जो इन्हें परमिशन लेके बिना अगर कॉलोनी बना रहा है। तो जब परमिशन मिली नहीं, क्या तो ये हुआ होगा कि परमिशन मिली नहीं? तो फिर वो कैसे प्लॉटिंग कर रहा है? हाँ, तो वही तो मैं बताने आया हूँ हाँ, आपको कि भाई मुझे जब खबर लगी भाई साहब, तो मैंने भाई पूछ के आए आप लोगों से भी कि भाई सब बिल्कुल, कुछ ठीक ठाक बिल्कुल। है या नहीं। तो मेरी नजर में तो भाई साहब ये है कि उसकी पहले परमिशन चेक करी जाएगी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ आप बिल्कुल। लोगों की। नहीं भाई साहब, ये आने वाले टाइम में देखो दूसरा हादसा नहीं होना चाहिए। तो साहब बहुत मतलब हादसे हो गए हैं। ये तो पब्लिक का और लोग आक्रोश परेशान हैं। और बढ़ जाएगा।
आप लोगों के खिलाफ बहुत आक्रोश हो जाएगा। अरे भैया अपने विभाग की भी लापरवाही देख लो। ये तो चलो कॉलोनी का मामला है? और खेतों में देखो तुम्हारे तार लटके रहे हैं, कहीं करंट लग जाए। 3 भैंस मरी थी, जयपाल के लड़का मरा था वो। तुम्हारी तो लापरवाही हर जगह दिखाई दे। अच्छा इंजीनियर साहब एक बात बताओ, अनिल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज सही बात बताओ। देखो हमारे गाँव के 2 मजदूर मर गए बेचारे, और जो है हमारे परिवार के पर दुख पड़ा। एक चीज बताओ, आप सच बताओ ना, आप जिस सीट पे बैठे वहाँ पैसा चलता है? सच बताओ ना, इंसानियत के नाते। देखो अभी हम सब चौपाल में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, तो आप सही बताओ, इस समय आप इंजीनियर नहीं हो, हमारे भाई बंद हो। भाई साहब पैसे की इसमें बात ही कहाँ से आई? चलता होगा नहीं ऐसा कुछ तभी बिना उसके कॉलोनियां कट जाती है। नहीं, कॉलोनी कट जाती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कॉलोनी काटने वाले के ऊपर भी तो ये बात उसे देखनी चाहिए ना कि भाई जो तो पैसा खिलाए जो उसका काम हो रहा है। हाँ तो हो सकता है हमसे पहले जो इंजीनियर हो, हम अपनी सीट पे बैठ के आपसे ऊपर वाले का, हम अपनी सीट पे बैठ के पूरे ईमानदार हैं, तो आपसे ऊपर वाले लेते होंगे। वो जाने साहब तहसील में आप तो हमसे वादा कर लो आज कि आप अपनी सीट पे ईमानदारी से जो है इंसानियत के नाते। बबन भाई, हाँ भैया बबन भाई, कल ही सबसे पहले वो काम रुकवाता हूँ जहाँ लेंटर पड़ रहा था। बिल्कुल। उसके बाद उस हाई टेंशन जो तार हैं उनका कोई ना कोई समाधान निकालते हैं। और नहीं निकलता तो उसे दूसरा पोल लगाकर उसका रुख जो है वो हम दूसरी तरफ। बिल्कुल यही हमारा कहना है। ऐसा हो सकता है आजकल अंडरग्राउंड सिस्टम आ गया, तो वहाँ तो अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। वैसी केबल वाली तार आ गई है जो करंट नहीं आता जिसके अंदर, वो वाला कुछ ना कुछ ऐसा कराओ ना जो आए दिन हाथ से हो रहा है, हाथ से बचा जाए। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सकुशल काम निपटाया जाएगा। और हमारे गांव में इतना सुकून रहता था, ये चीज होके एकदम से सब में चिंता हो गई। भाई साहब आप बिल्कुल और कल को कोई दूसरे घर में हादसा हो जाए, क्या होगा, कैसे होगा? अरे डेगी भाई मेरी बात तो सुनो, सारे मिलजुल के ही काम होते हैं। कॉलोनी कट रही, वो तहसील जाएगा, उस पहले बना लो, कोई परमिशन वही चीज बस वहाँ दे दो, सब जगह वो चीज है। और पेटी दे दो, हो जाए काम। विभाग में चले जाओ, कहीं हमारी गलती है, कहीं ना कहीं बिजली डिपार्टमेंट की गलती है, बहरहाल गलती हम सबकी है, किसी एक की गलती नहीं है। यार लेने वाले की तो सारी गलती निकले। चलो अब एक काम कर लो, पंचनामा भरा जाएगा, वहाँ चल के देख लो उसके यहाँ, और पंचनामा भरा वो भी चल रहा है। कल आप इस काम को रुकवा दीजिएगा। ठीक, मैं कल उस वायर का कुछ ना कुछ कराता हूँ। चलो ठीक। लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अरे आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल ठीक है भैया। समस्याएं हो गई साहब बिना वजह के। साहब कमाल हो गया, मतलब इंजीनियर साहब ने भी अपनी बात, अपनी मजबूरी बता दी, और जो है मतलब डिपार्टमेंट की, और हम जनता जो है वहीं की वहीं। अभी 2-4 दिन में दूसरा हादसा हो जाएगा, इस हादसे को लोग भूल जाएंगे और दूसरे हादसे पे चर्चा हो जाएगी। अरे इस सिलसिला कब रुकेगा समझ में? खरबूजा चक्कू पे गिरे या चक्कू खरबूजे पे गिरे, नाश खरबूजे का यही हो रहा है, सब कुछ नहीं है। जनता तो बेचारी द्रौपदी है, हर कीमत पे हारी जाएगी। सही बात। चाहे जो है राजा दुर्योधन हो या राजा जो है पांडव हो, सब जगह। अगर राजा दुर्योधन हुआ तो चीरहरण के काम आएगी, और राजा पांडव हुए तो जुए में हारी जाएगी। जनता तो बेचारी द्रौपदी हर समय हारी जाएगी। कहीं नहीं इस समस्या का समाधान हो। एक बड़ी विडम्बना हमारे देश में हो गई। अरे पार्वती, हमारी शादी को 40-45 साल के लगभग तो हो ही गए होंगे ना? हाँ इतने तो हो गए। समय के जाने का पता नहीं लगता, अच्छा समय तो एकदम कट जाता। हाँ ये तो है। खैर समय का क्या पता चलता है। हमने बेटी की शादी भी कर दी और बेटों की भी शादी कर दी। देखो बच्चे खुश तो हम भी खुश। अब हम बिल्कुल फारिग हो गए अपने काम से। एक बात मेरे मन में आ रही है। बोलो। अब हम तीर्थ यात्रा चलते हैं घूमने के लिए। ये तुमने अच्छा सोचा। मेरा मन भी कुछ ऐसे ही है कि कहीं घूमने चला जाए। और हाँ एक बात और बताओ, जन्माष्टमी का त्योहार भी तो ऊपर ही है। हाँ जन्माष्टमी भी आ रही है। अरे वाह, इससे बढ़िया है। बिल्कुल, चलो प्रोग्राम बनाते हैं। की इच्छा है जो उसने आपके मन में ये बात डाली, शायद उसकी यही इच्छा हो कि हम भी कहीं घूमने जाएं। बिल्कुल नहीं तो। चलो इस बहाने प्रभु दर्शन हो जाए। आइए सरपंच जी आइए। और क्या हाल है, कैसे आना हुआ? बहुत आशीर्वाद है आपका। आपका जो बीच वाला बेटा है ना मंझला, वो गया था मेरे पास। अच्छा, तो उसने कुछ अपनी बात कही है। क्या? वो ये कह रहा है घर में सबकी शादी हो गई जी, तो बच्चे चाह रहे हैं आपके कि अब जो जायदाद है उसका बंटवारा हो जाए। बंटवारा? जी, बच्चे बोल रहे हैं आपका बेटा गया है।
बंटवारा? अरे अनमोल, बेटा अनमोल, जरा इधर आओ ना। तीनों को बुलाओ ना, तीनों को बुला लेते हैं। सही बात है। जी पिताजी। बैठो बेटा। बेटा, तुम में से सरपंच जी के पास कौन गया था? वो पिताजी मैं गया था। ठीक है बाबूजी, बच्चों ने अपनी समस्या आपके सामने रख दी है। आपके घर का मामला है, आप बेहतर तरीके से इसको निपटाइए। मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है सरपंच जी, आपका जितना फर्ज था आपने अदा किया, उसके लिए शुक्रिया आपका। चलिए ठीक है। अच्छा, नमस्ते। मैं चलता हूँ। बेटा अनमोल, जी पिताजी। तुम सरपंच जी के पास गए थे। जी पिताजी। पहले कम से कम हमसे ही बात कर ली होती। चलो ठीक, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब तुम जवान हो गए, समझदार हो गए, जैसे तुम्हारी इच्छा। देखा पार्वती, बच्चों ने क्या गुल खिलाया। देख लिया मैंने, सुन भी लिया। 4 महीने अब हमको इनके पास रहना पड़ेगा। इन्होंने जायदाद का बंटवारा तो किया ही, हमारा भी बंटवारा कर। शायद तुम्हारे और हमारे संस्कार में कोई कमी रह गई। हिम्मत रख। हिम्मत अपना ही तोड़ता है जब दिल को। ठीक, अब इनकी इच्छा आप ही पूछ लो। कोई बात नहीं, देखते हैं जैसे ईश्वर को मंजूर होगा। अनमोल जी पिताजी। तुमने अपनी इच्छा तो बता दी, बंटवारा भी कर दिया। जमीन जायदाद के बंटवारा मैं आपका मान गया। मुझे तो अब भी आपका बंटवारा करना था, मरने के बाद भी आपका देना था। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, कोई लालच नहीं। मगर बेटे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको हमारे बंटवारे करने का कोई हक नहीं। मेरी भी सुनो, बंटवारा हमारा नहीं तुम्हारा होगा। तुम 4 महीने मेरे पास रहोगे मेरे बेटे। तुमसे मैं कहता हूँ, बाकी हक तुम और तुम्हारी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा। नहीं पिताजी। पिताजी, माँ, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया पिताजी। हम लोग तीनों भाई आपके साथ ही रहेंगे, हमारा परिवार आपके साथ रहेगा। भैया आप भी बोलो ना। हमें माफ कर दो। ठीक है बेटा, मुझे बड़ी खुशी है कि सुबह के भूले शाम को घर वापस आए। मेरे बच्चों, एकता में जो बात है वो अलग अलग रहने में नहीं। मेरे बच्चों। जी पिताजी। तुम्हें आज मैं मरने से पहले एक हिदायत देता हूँ कि मेरे बच्चों, तुम एक रहोगे, तुम पे कोई आंच नहीं आएगी। जी पिताजी। मेहमान भी आएगा तो सब इकट्ठे होकर उसकी सेवा कर लोगे। मेरे बच्चों, मैं तो तुम्हें इतना ही समझा सकता हूँ कि खुश रहो, एक रहो। ये मेरी हिदायत है। जी पिताजी। अरे भाई चौधरी साहब, राम राम। हाँ जी, आओ अरे जाओ। क्या बात, किस सोच में डूबे हो? बड़े भाई सोच में डूबे हैं कि
इलेक्शन सिर पे आ गया, घोषणा हो गई इलेक्शन की, वोट को लेके बस दिमाग ख़राब हो गया। क्यों, क्या खड़े हो रहे हो क्या इलेक्शनों में प्योर? नहीं नहीं भैया, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़िया रामपाल भैया, मगर यह है कि वोट तो डालना ही है, वोट तो देना है। अब रोना इस बात का है कि तीनों ही तो अपनी पार्टी है, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, एक का निशान लोटा, एक का थाली, एक का कटोरा। और कमाल की बात यह है कि तीनों ही कैंडिडेट जो है वो अपने आप को जुझारू, ईमानदार और कर्मठ बता रहे हैं। वो तो सब बताते हैं भैया इलेक्शन में। नहीं, ये तो पिछले 70 साल से आप देख रहे हो, हर बार ये ड्रामा होता, सारी की सारी पार्टी बढ़िया अपने आप को बढ़िया होने का दावा करती, सारे कैंडिडेट अपने आप को बढ़िया बताती। अब ये सोच के दिमाग ख़राब है कि वोट देंगे तो इनमें से किसको देंगे, तो ये हो रहा है। अब भैया क्या बताया जाए, तो किसी की पहचान भी तो नहीं हो रही कि कौन कैसा नहीं है? अरे भाई चौधरी साहब, आओ जी, रामपाल जी, अपनी बात पे चर्चा चल रही है भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ मार्ट साहब। अरे भैया इलेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं बैठ के, इलेक्शन की घोषणा हो गई है, वोट का टाइम आ गया, वोट किसको दें ये सोचा जा रहा है। मतलब अभी मैं वहाँ था दूसरे चौराहे पे, तो वहाँ भी यही बात, इलेक्शन बाजी, यहाँ आके बैठा, यहाँ भी इलेक्शन बाजी। अरे इससे आगे भी निकल लो कभी, इलेक्शन तो हर 5 साल में आने, और तुम्हारा कैंडिडेट जो जीतेगा वो भी 5 साल बाद ही आगा। वो तो खैर तुम्हारी बात सही है, वो तो उनके दर्शनी 5 एक वोट या तो वोट लेते टाइम होते हैं, बस या जब चुनाव की घोषणा होती जब दिखाई दी। अब तुम्हें एक बात बताऊं, आजकल के जो इलेक्शन है वो 2 चरणों में होने लगे। 2 चरणों में? कौन सी भाई टेक्नोलॉजी आई है, क्या सिस्टम है? बताओ भैया कौन से 2 चरणों में? वो कैसे जी? पहले तो जब वोट मांगने आएंगे तो वो आपके चरणों में होंगे, अच्छा, और जब जीत जाएंगे तो आप उनके चरणों में होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल हो गए सही 2 चरण। हाँ अब बताओ, ये तो खैर माइटे साहब तुमने बहुत सही बात कही है। आप ये समझ लो, अभी कन्वेसिंग पे आए थे, तो मुझे जब वो कन्वेसिंग पे मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल पहले साहब मैं ही जीता था। मैंने भाई तुम जब या तो पहले कन्वेसिंग में आए थे या 5 साल बाद कन्वेसिंग में आ रहे हो, तब पता चला कि हाँ भाई ये व्यक्ति हमारे यहाँ से जीता था, ये हालत है। अरे भाई ये तो ये बात भी है, एक बात और है भाई रामपाल जी, अब हम तो ये सोच के वोट दे रहे हैं कि पार्टी हमारी, जी जी, कैंडिडेट हमारा, लेकिन जीतने के बाद देखो ये क्या कर रहे हैं। अभी सरकार बनानी हो इन्हें तो होता तो किसी पार्टी का है, और इसके लेने के चक्कर में जाकर दूसरी पार्टी गोद में बैठ जाता है। तो हमें तो ऐसा लगे 5 साल हमें ठगे जाना, बस हम तो ठगे जाएं 5 साल के। तो भैया जनता की तो वही हालत हो गई, जो चक्की होती है ना, चक्की भैया, उसमें डालते रहो और ये पिसती है। किसी का भी राज आ जा, होना वही है जो आज तक होता चला आया। और हम तो मिलके अगर कुछ करे भी एक आदमी तो भैया उसे करने ना देता कोई। भाई ये दावा तो सारे के सारे करते हैं कि हम ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, हमसे अच्छा दूसरा नहीं है, सारे अपने आप अच्छा होने का दावा करते हैं, और क्या करा जाए भाई। दावा तो सब करें, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, दावा करने से समाज सेवी बन जाएं, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं उस समय इलेक्शन। तो भैया अब इसमें जो है ना, अब इसमें तो जनता ही जो है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को समझदार बनना पड़ेगा, और जनता ही जो है इन जो मुखौटा लगा के हमारे बीच में आते हैं इनके नकाब उतारने पड़ेंगे, और जो भी करेगी भैया बस अभी जनता को ही करना। बात अब कहिए आप कि जो करेगी वो बस जनता जनता ही करेगी, जनता को ही समझदार होना पड़ेगा, जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा भैया, जनता ही जनार्दन है। बिल्कुल, जनता जनार्दन है। मुझे आप एक बात का बस ये जवाब दे दो कि आज ये कागज ये घूमते घूमते मुझे 3 दिन हो गए, आपने 3 दिन में कोई एक्शन लिया? उधर बस्ती में ट्रांसफार्मर फूके हुए आपको पता है कितना टाइम हो गया? तो भाई उसमें हम क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर फूक रहा है, गर्मी कितनी पड़ रही है ये तो देखिए। हम रहेंगे गर्मी में, ट्रांसफार्मर फूक गए, इतनी गर्मी हो रही है, छोटे घर में छोटे बच्चे हैं, ऊपर से बारिश का मौसम है, कैसे होगा? लो साहब भी आ गए, एसडीओ साहब आ गए, अब उन्हीं से करना बात है।
कितनी करनी है? आइए साहब आइए। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर 3 दिन हो गए, हम 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं भाई साहब के पास। 3 दिन से हमारे घर के पास वाला जो ट्रांसफार्मर है वो फूक चुका है। मैं एप्लीकेशन तैयार करके सब जगह से लेके आया, इन भाई साहब के पास भी लेके आया। भाई 3 दिन से ट्रांसफर फूका क्यों नहीं किया हमने काम अभी तक? साहब देखिए गर्मी कितनी पड़ रही है। अब ये कहते हैं गर्मी पड़ रही है साहब, हमारे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, गलियों में पानी नहीं आ रहा है, पानी बिजली की वजह से। चिंता मत कीजिए, हम करवाते हैं, कराइए इनका काम, ठीक है? मैं मार्च कर रहा हूँ, उसको दिलवाइए इनको ट्रांसफर। मैं अकेला ही नहीं सर, और फरियादी भी है इसके काम। नमस्ते। नमस्ते भैया। मेरी समस्या साहब ये है कि मैं बिजली के कनेक्शन के लिए कई चक्कर लगा चुका हूँ। लाइनमैन कहता है दूरी बहुत है, फासला बहुत है, केबल बहुत लंबा चाहिए था। तो कई मतलब 8-10 दिन हो गए इस मामले को लेकर। मैं बराबर चक्कर काट रहा हूँ, मैं इनसे भी कह चुका, लाइनमैन से मिल चुका, और आपके पास आपके भी ऑफिस में था, आप उस वक्त उससे चले गए थे एक मीटिंग में। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे केबल के लिए? केबल के लिए कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आइए, आपका तुरंत समाधान किया जाएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं इस समय क्या हालत चल रही है, इसमें वो चल रहा है, हर जगह कटिंग का चल रहा है मामला, लगे कनेक्शन चल रहे हैं, ऊपर रिकवरी का मामला चल रहा है। आप जिससे भी बात करो, चाहे लाइनमैन से करो, चाहे जेई साहब से बात करो, जिससे बात करो, पहले ये कहते हैं हमारे लिए कुछ हमें दिलवाओ, चाय पानी कराओ हमारी, ये बड़ी समस्या। आप मुझे लिख के दीजिए, मुझे लिख के दीजिए, हम करते हैं उस पर इलाज। क्यों भाई? आप वो तो इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा था टाइम पर, उसकी वजह से कट गई थी। अब ये दोबारा से फिर कनेक्शन मांग रहे। बकाया पे तो देख नहीं हो पाएगा, सरकार के प्रस्ताव से ऐसा करेंगे। समाधान योजना चल रही है, जो छूट मिल रही है साहब, समाधान योजना चल रही है, उस योजना के तहत आ पाइए, इनका देखिए क्या क्या मामला है, जाके इनका मीटिंग निकलवाइए, देखते हैं कराइए दोबारा ये समस्या सुन लो। मैं साहब हमारा ट्रांसफार्मर और दिखवा लीजिए, बड़ी लगाइए इनका ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर। ठीक है भाई, आप लोग जाइए और देखिए इनका काम जल्दी जल्दी कराइए, ठीक है? कोई समस्या होगी आप दोबारा आना फिर, ठीक है? ठीक है साहब। अरे सर कहीं से माल सारा तो मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ सर? पे ध्यान मत दो, मैं समझा रहा हूँ, एमडी साहब बहुत सख्ताए हैं, नौकरी खा जाएंगे, नौकरी मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। भाई ध्यान दो, जनता की शिकायत ऊपर तक न जाए। सरकार बहुत ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रही है, बिल्कुल समस्या थोड़ा इस समय शांति से काम चलाओ। चुनाव भी लग रहे हैं क्षेत्र में, शिकायतबाजी बहुत हो रही है, कनेक्शन में कोई काम मत करो, बहुत काम है, इस काम में ध्यान मत दो, ठीक है? रामवीर भैया, ये रामवीर भैया है क्या? हाँ भैया बैठो। क्या बात है भाई? अरे क्या सुना हमने भैया, क्या हो गया? नहीं रोते नहीं, कोई बात नहीं है, बड़ा दुख हुआ सुन के। क्या बात हो गई थी बच्चे के साथ? परसों रिजल्ट आया था। अच्छा 10वीं में था। अच्छा फेल हो गया था। तो फेल तो बच्चा हो जाता है, तो फेल पास तो चलता ही है, और क्या हो। मेरा हाथ उठाना जुलम हो गया उससे। अच्छा फेल होने पे तुमने हाथ उठा लिया, तो इतनी सी बात नहीं, इतना उठाया बच्चे ने। चलो भाई देखो वैसा रामवीर भैया, अब तो जो होना था हो गया, बच्चा तो वापस आने का नहीं। अब आजकल के बच्चे जो है इन चीजों को समझ नहीं रहे, एकदम उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं। लेकिन भैया तुम सब्र से काम लो, देखो पूरा परिवार है, सब कुछ संभालना भाई, बच्चे की माँ भी है, बहन भैया भी है, पूरा परिवार है, तुम परिवार के मुखिया हो, तो सभी को संभालना है। मेरा लड़का तो चला ही गया। नहीं बच्चा तो चला गया, इसमें तो देखो कुछ नहीं होने का, इसमें तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भैया तुम सब्र से काम लो, परिवार के मुखिया हो, बड़े हो, तुम नहीं संभलना, तुम नहीं सोचना, ठीक है भैया? क्या करूं मैं? नहीं सब्र से काम लेना पड़ेगा भैया। और देखो और जो बच्चे हैं उन पर भी ध्यान देना आपने। अरे भाई रामवीर, आ जाओ भाई, आ जाओ, वकील साहब और प्रधान जी आ जाओ, चलो
लो देखो बहुत देर से भाई मैं तो बतेरा समझा रहा हूँ, अब ऐसा मामला हो गया, बच्चे ने वो कदम उठा लिया, इनके लो तुम लोग समझाओ भैया। देखो तुम्हारे समझने से अगर समझ गए तुम समझो। अरे भाई रामवीर, अरे रामवीर परेशान मत हो भाई, परेशान मत हो। बाबूजी लौंडा चला गया, बाबूजी लौंडा मेरा चला गया। देखो भाई, सुन के हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का। रो मत भाई, रो मत रामवीर भाई रो मत, अब तो जो होना था तो हो गया। अब देख भाई, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब्र कर ले, है ना? हम तेरे साथ हैं, हिम्मत बांध कर रख अपनी। 24 घंटे बाबूजी फोन में तो लगा रहा है, 24 घंटे। अरे भाई ये फोन जो है, फोन की गलती ना है, ये तो टाइम आ गया था उसको टाइम। अरे टाइम नहीं आया था प्रधान जी, ये जो आजकल की जो जितनी भी जनरेशन है ना, ये इस मोबाइल के पीछे पड़ी रहती है। जब देखो जब मेरा भी लौंडा जो है बंटी, साले को कितना समझाता हूँ मैं, इसी मोबाइल में घुसा रहेगा, गेम खेलता रहेगा, पिक्चर देखता रहेगा, गाने सुनता रहेगा, आवारा हो रहा। अरे भाई मोबाइल की बात ना है, बात है समय की, बात तो समय आ गया था उसका बच्चे का। मोबाइल तो आज के युग में इतना टेक्निकल चीज है, इसके बगैर तो जीना ही मुश्किल है भाई। आज रेलवे में देख लीजिए, घर बैठे ही आरक्षण कर दीजिए, घर बैठे ही टिकट बुक कर दीजिए। अब आप रिजल्ट आया होगा तो मोबाइल पे सबसे पहले देख लिया होगा, तभी तो तुमने हाथ उठाया। रामवीर थोड़ी देर तू थम जाता तो उसका काल नहीं आता, काल आ गया। रामवीर तेरे भी दुख को देख के मैं भी परेशान हूँ भाई, जवान बेटे के साथ ऐसा ही होता है। अभी वो उसको देख ले, मेरे साले के बच्चे को, बेचारा क्या करें, जब काल आ जाए रोक नहीं सकता कोई भाई। मैं भी इससे बड़ा परेशान, पंचायत में देखता हूँ भाई, पंचायत के लोगों को देखता हूँ, पता नहीं आजकल के बच्चों को हो ही क्या रहा है, गेम खेलने में लगे रहे। अरे पढ़ाई करो, लिखाई करो, भी थोड़ा सब्र तू भी कर ले, सब्र कर ले, सब्र करने से ही काम चलेगा भाई। आजकल तो प्रधान जी काल ये हो गया, सबसे बड़ा ये है काल, सबसे बड़ा। बच्चों को दे दे हाथ में तो बच्चा जा कहाँ रहा, बता कहाँ रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, सब हरकतें सारे झूठ सिखा दिए इसने भाई। मॉनिटरिंग तो करनी चाहिए, तो कोई चल नहीं रहा इससे। नहीं मॉनिटरिंग तो करनी चाहिए, लेकिन मोबाइल कहीं ना कहीं मोबाइल की गलती ना है रामवीर, तो समय की गलती है, उसका टाइम इतना था, भगवान की ऐसी इच्छा थी, क्या करा बता। यही सोच के सब्र करना पड़ेगा अब तो। रामवीर अब तो चुप हो जा, परेशान मत हो, और बच्चे उनके प्यारों में ख्याल रख, ठीक है रामवीर? अब तू परेशान मत हो, अब हम चलने, तू अपना ख्याल रख, ठीक है? और हमारे लिए कोई गलती होगी, हमारे लिए कुछ होगा बता दी, ठीक है? अच्छा भाई रामवीर, परेशान मत हो बिल्कुल भी, है बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूँ बस, सभी से हर माता पिता अपने बच्चे पे ध्यान दे, लेकिन इतना जरूर रखे कि किसी का बच्चा जो कदम ना उठावे। उन पे हमको जरूर धरे, लेकिन इतना ना धरे कि वो कोई गलत कदम उठा ले। अरे पार्वती, हमारी शादी को 40-45 साल के लगभग तो हो ही गए होंगे ना? हाँ इतने तो हो गए। समय के जाने का पता नहीं लगता, अच्छा समय तो एकदम कट जाता है। हाँ ये तो है, खैर समय का क्या पता चलता है। हमने बेटे की शादी भी कर दी और बेटों की भी शादी कर दी। देखो बच्चे खुश तो हम भी खुश। अब हम बिल्कुल फारिग हो गए अपने काम से। एक बात मेरे मन में आ रही है, बोलो। अब हम तीर्थ यात्रा चलते हैं घूमने के लिए। ये तुमने अच्छा सोचा, मेरा मन भी कुछ ऐसे ही है कि कहीं घूमने चला जाए। और हाँ एक बात और बताऊं, जन्माष्टमी का त्योहार भी तो ऊपर ही है। हाँ जन्माष्टमी भी आ रही है, अरे वाह तो इससे बढ़िया है। बिल्कुल चलो प्रोग्राम बनाते हैं। उनकी इच्छा है जो उसने आपके मन में ये बात डाली, शायद उसकी यही इच्छा हो कि हम भी कहीं घूमने जाएं। बिल्कुल नहीं तो। चलो इस बहाने प्रभु दर्शन हो जाए। आइए आइए सरपंच जी आइए। और क्या हाल है, कैसे आना हुआ? बहुत आशीर्वाद है आपका। आपका जो बीच वाला बेटा है ना मंझला, वो गया था मेरे पास। अच्छा, तो उसने कुछ अपनी बात कही है। क्या? वो ये कह रहा है घर में सबकी शादी हो गई जी,
तो बच्चे ये चाह रहे हैं आपके कि अब जो जायदाद है उसका बंटवारा हो जाए। बंटवारा? जी, बच्चे बोल रहे हैं आपका बेटा ये है। बंटवारा? अरे अनमोल, बेटा अनमोल, जरा इधर आओ ना। तीनों को बुलाओ ना, तीनों को बुला लेते हैं। सही बात है। जी पिताजी। बैठो बेटा। बेटा, तुम में से सरपंच जी के पास कौन गया था? वो पिताजी मैं गया था। ठीक है बाबूजी, बच्चों ने अपनी समस्या आपके सामने रख दी है, आपके घर का मामला है, आप बेहतर तरीके से इसको निपटाइए। मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है सरपंच जी, आपका जितना फर्ज था आपने अदा किया, उसके लिए शुक्रिया आपका। चलिए ठीक है, अच्छा नमस्ते। मैं चलता हूँ। नमस्ते। बेटा अनमोल। जी पिताजी। तुम सरपंच जी के पास गए थे। जी पिताजी। पहले कम से कम हमसे ही बात कर ली होती। चलो ठीक, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब तुम जवान हो गए, समझदार हो गए, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। देखा पार्वती, बच्चों ने क्या गुल खिलाया। देख लिया मैंने, सुन भी लिया। चार महीने अब हमको इनके पास रहना पड़ेगा। इन्होंने जायदाद का बंटवारा तो किया ही, हमारा भी बंटवारा कर। शायद तुम्हारे और हमारे संस्कार में कोई कमी रह गई। हिम्मत रख। हिम्मत अपना ही तोड़ता है जब दिल को। ठीक, अभी इनकी इच्छा आप ही पूछ लो। कोई बात नहीं, देखते हैं जैसे ईश्वर को मंजूर होगा। अनमोल। जी पिताजी। तुमने अपनी इच्छा तो बता दी, बंटवारा भी कर दिया, जमीन जायदाद के बंटवारा मैं आपका मान लिया। मुझे तो अब भी आपका बंटवारा करना था, मरने के बाद भी आपका देना था। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, कोई लालच नहीं। मगर बेटे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको हमारे बंटवारा करने का कोई हक नहीं। मेरी भी सुनो, बंटवारा हमारा नहीं तुम्हारा होगा। तुम 4 महीने मेरे पास रहोगे मेरे बेटे। तुमसे मैं कहता हूँ, बाकी अब तुम और तुम्हारी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा। नहीं पिताजी, पिताजी। माँ, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया पिताजी। हम लोग तीनों भाई आपके साथ ही रहेंगे, हमारा परिवार आपके साथ रहेगा। भैया आप भी बोलो ना। हमें माफ कर दो। ठीक है बेटा, मुझे बड़ी खुशी है कि सुबह के भूले शाम को घर वापस आए। मेरे बच्चों, एकता में जो बात है वो अलग अलग रहने में नहीं। मेरे बच्चों। जी पिताजी। तुम्हें आज मैं मरने से पहले एक हिदायत देता हूँ कि मेरे बच्चों, तुम एक रहोगे, तुम पे कोई आंच नहीं आएगी। जी पिताजी। मेहमान भी आएगा तो सब इकट्ठे होकर उसकी सेवा कर लोगे। मेरे बच्चों, मैं तो तुम्हें इतना ही समझा सकता हूँ कि खुश रहो, एक रहो। ये मेरी हिदायत है। जी पिताजी। तो दोस्तों, आपने हमारे ये एपिसोड देखे चौपाल चर्चा के। तो
आपकी भी और कोई समस्या हो तो आप हम तक भेज सकते हैं। हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं कि ये समस्या है आज के हमारी इस जनरेशन में, तो हम इस पे अगला एपिसोड ज़रूर बनाएंगे। उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। सतीश सेंगर, HD मूवीज़ नजीबाबाद यूट्यूब चैनल।